जीएस एकेडमी आप सभी बच्चों का स्वागत करता है। आज हम आप लोगों को क्लास 12th की चैप्टर नंबर 3 नेर्नेस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल बताएंगे। आपका एक न्यूमेरिकल है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन है Mg प्लस 2Ag सिंगल प्लस चार्ज 0.0001 मोलर गिव्स Mg डबल प्लस 0.130 मोलर प्लस 2Ag। कैलकुलेट करना है आपको इसमें ई सेल और ई नॉट सेल दिया है 3.17 वोल्ट। सॉल्व करते हैं। नेर्नेस्ट इक्वेशन है, नेर्नेस्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n log एनोड डिवाइड बाई कैथोड। ये नेर्नेस्ट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होने। आप देख रहे हैं कि आपको ई सेल फाइंड करना है, तो यहां पर लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल गिवन है 3.17 माइनस 0.059 डिवाइड बाई n। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं कि आपके पास जो इक्वेशन दिया था इसमें Mg से Mg डबल प्लस हो रहा है, तो आप देखेंगे कि Mg से Mg डबल प्लस का मतलब क्या है। मैग्नीशियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तो Mg डबल प्लस होगा। इसी तरह से आप देखेंगे यहां 2Ag सिंगल प्लस चार्ज है और 2Ag सिंगल प्लस चार्ज से 2Ag हो रहा है, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे क्योंकि 2 प्लस चार्ज है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड। आप देख रहे हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ भी रहे हैं, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। लॉग एनोड कैथोड पहचानना है हमको। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो वो एनोड होता है, वो एनोड होता है। और जिस आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो कैथोड होता है। एनोड बटा कैथोड लिखा है। एनोड क्या है हमारे पास? Mg डबल प्लस चार्ज है। Mg डबल प्लस चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है यहाँ पे पहले से ही। Mg डबल प्लस की चार्ज है 0.130 डिवाइड बाई कैथोड हमारा Ag सिंगल प्लस चार्ज है। Ag कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.0001। आप देख रहे हैं यहां Ag सिंगल प्लस चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन दी है, लेकिन यहां 2Ag सिंगल प्लस चार्ज है, इसलिए होल्ड टेकन 2। ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग। आप देख रहे हैं लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है। लॉग की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। फिजिक्स हो या मैथ हो, लॉगरिथम श्रेणी के पीछे लॉग की वैल्यू दी होती है, लेकिन हम आज आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि किसी भी बुक की आवश्यकता आपको नहीं है, आप लॉग की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस पॉइंट को अगर 2 डिजिट हम खिसकाएं तो हो जाएगा 13.0 इंटू 10 की पावर
डिवाइड बाई, और इस पॉइंट को 1 2 3 4 डिजिट तो हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेकन। तो ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग 13 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 1 1 जा 1 हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो माइनस 4 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8। ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग 13 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 8 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 8 हो जाएगा। ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस, इसे डिवाइड कर देते हैं 2 से, 0.0 2 2 जा 4 1 19 हुआ, 2 9 जा 18, 1 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। फिर लॉग 13 इंटू 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर प्लस 2 कट जाएगा, तो 10 की पावर 6। पावर 6। देखिए एक चीज ध्यान देना है कि हम इसको लेस नहीं करेंगे जब तक इसे पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हो जाएगा ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.0295, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी लॉग की। लॉग की वैल्यू निकालने के लिए लॉग 13 की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन लॉग 1 से लेकर लॉग 10 तक की वैल्यू नॉर्मली लोग लर्न कर लेते हैं। उसकी सहायता से हम लॉग की वैल्यू निकालना आज सीखेंगे इसी न्यूमेरिकल में। इसे लिख सकते हैं लॉग 1.3 इंटू पॉइंट अगर यहां लगाएंगे तो 10 की पावर 7 हो जाएगा। आप देख रहे हैं log x इंटू वाई दिख रहा है, और हम लोगों ने जाना है पहले ही कि log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। log x प्लस log y, log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। तो हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले देखिए log x इंटू वाई दिख रहा है, log x इंटू वाई के फॉर्म में है, इसे लिख सकते हैं log x यानी log 1.3 प्लस log 10 की पावर 7। अब log 1.3 की वैल्यू नहीं पता हमको, निकालना सीखेंगे। देखिए log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, लेकिन हमें निकालनी है log 1.3 की वैल्यू। तो ये log 1.3 log 1 से अधिक है और log 2 से कम है, तो हम देखेंगे कि इसको log 1 को लिख सकते हैं, log 1 की वैल्यू 0.00। आप देख रहे हैं कि अगर
2 डिजिट लिया जाए, log 2 की वैल्यू अगर लिया जाए 0.30 केवल, तो आप देख रहे हैं कि 0 से 30 के बीच में 30 का अंतर आ रहा है। जितना डिफरेंस आएगा उस संख्या को लिख लेंगे आप, उस नंबर को लिख लिया 30 इंटू, फिर देखेंगे पॉइंट के बाद log 1 पॉइंट के बाद 3 है तो 3 करेंगे, 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 बढ़ा डिवाइड बाई 100, 0 0 कट गया, 3 3 जा 9। अब इसमें अगर 9 ऐड करते हैं तो होगा 0.09, यही log 1.3 की वैल्यू हो जाएगी 0.09। तो हो गया ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295 देखिए log 1.3 की वैल्यू आई हमारे पास 0.09 प्लस log 10 की पावर 7 है, log 10 की पावर जो 7 है आप देख रहे हैं log x पावर y के फॉर्म में दिख रहा है, और log x की पावर y को लिख सकते हैं y log x, तो log x की पावर y है तो इसे लिख सकते हैं 7 log 10, 7 log 10, 7 log 10। और log 10 की वैल्यू होती 1, तो 1 7 जा 7 हो जाएगा, तो हुआ ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295 इंटू 0.09 प्लस log 10 की वैल्यू 1 7 जा 7, तो ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295 इंटू, इसे ऐड कर देंगे तो 7.09, इतना हुआ। सर पहले मल्टीप्लाई हुआ था मैडम बोर्ड मास में, ये पहले मल्टीप्लाई होगा हाँ, yes, फिर लेस होगा जी पहले मल्टीप्लाई तो है सबसे आखिरी में जीरो भी है जैसे सबसे आखिरी में सब 0.95 into 0.09 सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295 इंटू 7.09, तो यहां पर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कहीं भी रफ वर्क आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 0.0295 में मल्टीप्लाई करना है 7.09 का, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 9 जा 81, 81 में 4, 85, 8 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 8 ऐड कर देंगे 6, तो 6 2 कैरी 9 0 0 2 0 0 0 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 9 जा 63 और 3 66 कैरी 6 और 7 2 जा 14 और 6 20, 5 5 1 9 0 2
2 डिजिट, यहाँ 4 और 2 6 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 0.209 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ पॉइंट पर 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.21 हो जाएगा, क्योंकि जो तीसरा डिजिट है वो 5 से एबव है, तो हो जाएगा 0.21। ई सेल इज इक्वल टू 716 9 1 से 2 नहीं जाएगा, ये कैरी गया 9.2 वोल्ट। दिस इज आंसर। ये आपका सेल पोटेंशियल आया 2.96 वोल्ट। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन से आपका न्यूमेरिकल रहा। आपको दिया गया था एक केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन एक गैल्वेनिक सेल का था, जिसमें मैग्नीशियम से मैग्नीशियम डबल प्लस चार्ज हो रहा था और 2Ag सिंगल प्लस चार्ज से 2Ag हो रहा था। इसमें आपको Ag की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी 0.0001 मोलर और इसमें मैग्नीशियम डबल प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी 0.130 मोलर और आपको इसमें ई नॉट सेल दे रखा था और ई सेल निकालना था। और जितने भी न्यूमेरिकल नेक्स्ट इक्वेशंस लगाएंगे आप इसी फार्मूले से लगाएंगे, एक यही फार्मूला ही है नेक्स्ट इक्वेशन का, और इसके न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आते हैं, इसलिए आप फार्मूला लर्न रखेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log एनोड बटा कैथोड। इसके साथ ही बच्चों बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आप लोग लगे रहिए और क्लास 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी फिल करते हैं उसकी वीडियो भी हम आप लोगों के पास शेयर कर देंगे। थैंक यू।